विनय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का मैं विनय थानवी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पुष्करना ओलंपिक सावा सैकड़ों वर्षों का इतिहास है। आज हम मिल रहे हैं रमकजमक.com के संस्थापक बैरू ओझा जी से। बताइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका विनय एक्सप्रेस चैनल पे। क्या कुछ तैयारियां चल रही है? आपका भी स्वागत। देखिए, पुष्करना सावा यह संस्कृति विगत 400 वर्षों से बीकानेर में जीवंत है। समय का असर पड़ता है और पाश्चात्य संस्कृति का असर पड़ता है, लेकिन ये समाज वो शहर ये है जिसने कम से कम आज तक इस संस्कृति को जीवंत रखा है। और हम रमक जमक के माध्यम से यही प्रयास करते रहते हैं कि ऐसे युवा जो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आ गए हैं उनको कैसे बाहर निकालें। तो इसके लिए इसका महत्व समझाया जाए कि दूल्हे के स्वरूप में क्या विशेषता है और क्यों पहनना चाहिए, खड़ी क्या पाग क्यों पहने। तो आज जितनी बारातें निकल रही है वो समस्त बारातें जो निकलेगी वो नंगे पाँव झूमते हुए बाराती, बैंड ना बाजा, कुमकुम लगान कुमकुम बजावन, यानी शंखनाद करते हुए बारात निकलेगी। बीकानेर की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए आपका अहम योगदान रहा है, और क्या आपको लग रहा है इन दिनों वापस लोग पुरानी संस्कृति को अपना रहे हैं? देखो, अपनाना ही पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, अपनाना ही पड़ेगा। जाएंगे कहाँ? कितनी दौड़ोगे? दौड़ की कोई ना कोई सीमा होती है, ये दाबने वाली नहीं है। लेकिन यह पुरानी संस्कृति में मैं कह रहा हूँ, पुराने बुजुर्ग जो थे वो समस्त वैज्ञानिक ही थे। हमारी हर परंपरा में लॉजिक है, परंपरा के साथ विज्ञान का एक सहमत तर्क है, लेकिन उनको समझाने की ज़रूरत है। युवा क्या है कि वो विज्ञान के आधार पर समझता है। मैं यही प्रयास कर रहा हूँ। ये जो प्रदर्शनी लगाई थी मैंने, ये सब परंपराओं की है कि नाक क्यों पकड़ते हैं, दूल्हा देखो गोदी लेने की जो परंपरा है हर समाज में ऐसे है। दुल्हन को हम लोग गोदी यूँ उठाते हैं अपने से 6-8 इंच ऊपर, यानी गृहलक्ष्मी को अपने से ऊपर उठाओ। और पुराने लोग तो कहते थे कि जो आप है ना मेरे सामने गोदी लो, हंसी मजाक करते थे। हंसी मजाक के साथ साथ उसकी एक परीक्षा भी होती थी और साथ साथ एक उनको संदेश कि आपको अपनी पत्नी को, अर्धांगिनी को लक्ष्मी स्वरूप मान के ऊपर ही रखना है, नीचे नहीं रखना है। आज जितनी भी शादियाँ होनी है पूरे बीकानेर शहर के गली ग्वाड़ मोहल्ला घर, हर घर में हर चौराहे में कहीं की चवरी होगी। बहुत अच्छा संदेश दिया। आप काफ़ी समाजसेवी संस्थाओं से जुड़े हैं और काफ़ी लोग आपसे मिलने आते हैं। जोधपुर से हमारे साथ आए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? पुरुषोत्तम माफर है साहब। पुरुषोत्तम जी, आप बताइए यहाँ क्यों आना हुआ आपका? देखो साहब, ये जो आप देख रहे हो सावा, ये पुष्करना संस्कृति का एक महत्वपूर्ण योगदान है। सामूहिक विवाह और सामूहिक सावा में अंतर क्या है, पहले आप इस बात को समझिए सर। सामूहिक विवाह हमारे यहाँ कई जगह होते हैं, जैसलमेर में होते हैं, फलोदी में होते हैं, कच्छ भुज में होते हैं, क्योंकि पुष्करना संस्कृति ये बड़ी विशाल है। ये कई जगह फैली हुई है। सिंध में है, पंजाब में है, बीकानेर में है, फलोदी में है, पोखरण में है, मालवा में है। इस प्रकार का उसका जो विस्तृत जो इसका सभ्यता का जो बंध है, उसमें मैं रमक जमक जी का एक विशेष करके आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि मैं प्राचीन संस्कृति को जो कि समाज में व्याप्त है उसको पुनर्जीवित करूँगा। रमक जमक संस्था पुनर्जीवित करने के लिए आए और इनसे आप खास तौर से मिलने जोधपुर से, कैसे पता चला इस संस्था के बारे में आपको? मैं फेसबुक से जुड़ा हुआ हूँ, कई जगह इनसे जुड़ा हुआ हूँ, हमारी कई वार्तालाप होती है। जब इस सावे में आने का कार्य पड़ा तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूँ। सामूहिक विवाह और सामूहिक सावा में अंतर क्या है जी, इस चीज़ को आप पहले समझिए। सामूहिक विवाह होता है एक जगह समाज के सभी लोग एकत्रित होकर ब्याह करें जी। और सामूहिक सावा का मतलब है कि पूरे शहर में छत छत में आप उस दिन के लिए विवाह कर सकते हैं। तो सावा जो है वो सांस्कृतिक देन है, जबकि सामूहिक विवाह हमने योजन और संगठन के रूप में बनाया है। बस ये अंतर है। तो सावा जो है ये हमारे संस्कृति को जीवित कर रहा है और इसके लिए आप देख लिए पूरा बीकानेर आज ऐसे लग रहा है कि पूरा बीकानेर ही एक परिवार नहीं, सावा लग रहा है। शादी हर घर में शादी है, चाय बाजार में नहीं मिल रही है, घर वाले पूछ रहे हैं कि चाय लोगे क्या। ये अपने तो जो भावना आई है वो इस सावे के द्वारा आई है। मैं तो कहूँगा इस प्रकार की चीज़ें देश के हर कोने में होनी चाहिए, जिससे आपको एकत्व और बंधुत्व की प्रेरणा मिले और आप आगे जागृत हो। ये थे जोधपुर से पुरुषोत्तम जी। दिल्ली से हमारे साथ आए हैं किरण जी वर्मा। आपका परिचय करा दे। 21,000 किलोमीटर आप पैदल चलते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, लोगों को ब्लड डोनेशन में जागरूक करने के लिए। बताइए सर, आपने इसको किस तरीके से देखा कि पुष्करना सावा मंच में आप रमक जमक संस्थान में आए हैं? देखिए, ये जो कार्यक्रम है ना, इसमें मेरे को सिर्फ 2 चीज़ें जो ख़ास लगी है, क्योंकि सामूहिक शादियों के अंदर क्या होता है कि एक लिमिटेशन होती है कि आप यही करोगे, ऐसे ही करोगे। शादी करने का तरीका एक बाध्य होता है।
यहाँ पर इन्होंने इतने अच्छे तरीके से बताया कि आप अपने तरीके से शादी कीजिए जैसे भी आपको करना है। सिर्फ 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक पूरे समाज को के लोग एक ही दिन पे शादी करें। उससे आप सोचिए कि जब मेहमान बढ़ जाते हैं तो उनका खाना भी कम हो जाता है, एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है, और जो आप अपने मन से करना चाहते हो आप वो कर भी रहे हो और साथ साथ पैसे भी बचा रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल बेनिफिट है इस तरीके का कार्यक्रम में जो मैंने देखा। ऐसा क्या उत्साहपूर्ण लगा कि भाई दिल्ली से आप यहाँ आए हो और इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा क्या विशेष लगा? मैंने आज तक कभी सुना भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ होती है दुनिया में। आप ही के थ्रू मेरे को पहली बार सुनने का मौका मिला था जब हम पिछली बार मिले थे, और जब मेरे को ये सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ ये अटेंड करने के लिए, बिन बुलाए मेहमान के तौर पे, बाराती के तौर पे। और सिर्फ ये जो चीज़ है, ये कल्चर जो आप गली गली में घूम रहे हैं और देख रहे हैं, हर घर के बाहर इंतज़ाम किए गए चाय के, नाश्ते के, लोग एक साथ बैठ के बात करें, उसमें एक जो अपनापन है कि आपको हर कोई राम राम कर रहा है और हर कोई आपको गले मिल रहा है और नमस्कार कर रहा है, ये एक अपने आप में एक अनोखी चीज़ है। क्योंकि आप एक घर में, 2 घर में देखते हो मोहल्ले में, या तो मोहल्ले में लगभग सभी घरों के अंदर शादियां हैं, और ये एक बड़ी बात है जो मुझे लगा। रमक जमक संस्था में काफ़ी लोग बाहर से आकर के इस संस्कृति को समझ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों लोगों को इससे उत्सुकताएं होती है? देखिए, जब कोई नई चीज़ हो ना, तब लोगों का रुझान होता है। ये संस्कृति पुरानी है, लेकिन मैं इसको नए दौर से, नए तरीके से समझा रहा हूँ कि ये संस्कृति का आप लोगों से कैसे जुड़ाव हो सकता है। मैं कह रहा हूँ आप लोग देखो, पुष्करण समाज को फ़ायदा ये नहीं है, मैं कहूँ हर समाज को इससे फ़ायदा है, हर समाज को इससे जुड़ने की ज़रूरत है, और हर समाज जुड़ भी रहा है। कल भी मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हर समाज की महिलाएं थी, सबका एक स्वर में एक राय थी कि हर समाज को इस समाज से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम भी क्यों नहीं कर सकते ऐसा सवा? देखो, ये लोग अपने घर घर में शादी करें, अपने तरीके से करें, वही तो ये बात कह रहे थे, लेकिन परंपरा का निर्माण करें और संक्षेप में करें, मूल स्वरूप कायम रखें। परिवर्तन हो लेकिन मूल परंपरा, मूल स्वरूप कायम रहे। सोच ये है कि संस्कृति कायम रहे और समय के साथ भी चलें। भाई साहब से बात करेंगे। सर, आपका परिचय? मेरा भतीजा जोशी नाम है, रमक जमक है, मैं संस्था में एक्टिव संस्था में कार्यकर्ता। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसे ये ओलंपिक सभा है, ये महादेव पार्वती के नाम से है, इतने लोग दूर दूर से लोग आए हैं, और इस रमक जमक को चलते हुए इतनी टाइम हो गई, पर शादी के अंदर ये जो सामूहिक शादी होने के से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सब सामूहिक करने से हर चीज़ का बचाव, हर समय का बचाव, हर काम का बचाव, जैसे हर तरह का पंडित भी तैयार मिलते हैं और खाना भी तैयार मिलते हैं, हर तरह की चाय नाश्ता। इस रमक जमक ने इतना चांद लगा दिए हैं कि तो आज बीकानेर के अंदर महादेव पार्वती का जो मंदिर है, मतलब जो पार्वती आगे हैं, महादेव पीछे हैं, ये मंदिर पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, एक ही मंदिर है, वो मौत के चौक में है। गौरवशाली परंपरा को बचाए रखने के लिए आपने एफर्ट्स लगा रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया, थैंक यू। आपका भी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।